दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप हमारे घर की मालकिन नहीं नौकर हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रेवती भाभी ने अपना घर तो तोड़ा ही, मेरा घर भी उजाड़ दिया। नंद विशाखा ने अपनी माँ से चुगली करते हुए कहा। रेवती दोपहर का खाना बनाने किचन जा रही थी, पर बंद कमरे से आती सास नंद की इस बात से उसे बहुत धक्का लगा। पहले तो उसने सोचा इस बात को नजरअंदाज कर दे, क्योंकि दोनों माँ बेटी का काम ही है सभी रिश्तेदारों की बुराइयां करना। फिर तो वह बहू है जो कि अभी सिर्फ 5 साल पहले ही ब्याह कर आई है, उनकी अपनी कैसे हो सकती है। पर लगातार इस तरह घर तोड़ने के बेबुनियाद बातें ये दोनों माँ बेटी लगाती रहेगी और मैं कब तक सुनती रहूंगी। समय पर बोलना भी जरूरी होता है। और पति विपुल उनको ये बात बताऊंगी तो वैसे भी मेरा कभी साथ नहीं देंगे, भले ही पत्नी की कितनी बेइज्जती हो जाए, पर साथ तो वो अपनी माँ बहन का ही देंगे। रेवती ने तुरंत बंद दरवाजा खोल दिया। माँ बेटी दोनों शक पका गए। रेवती को इस तरह आया देख सासू माँ पैर दर्द का बहाना करते हुए खुद दबाने लगी और नंद विशाखा बात पलटते हुए बोली, मम्मी तुमसे कितनी बार बोला है थोड़ा छत पर चली जाया करो, बस कमरे में पड़ी रहती हो। लाओ तेल लगा के मालिश कर दूं। ये कहकर नंद अपनी भाभी रेवती की तरफ झूठी हंसी करते हुए बोली, आओ भाभी बैठो, कल तो मैं चली जाऊंगी। रेवती रुष्ट होते हुए बोली, दीदी वो बात कीजिए ना कि मैंने आपका घर तोड़ा, रुक क्यों गई, बोलिए ना। विशाखा भी मायके की बेटी का भरते हुए बोली, हाँ तो तुमने ही तो घर तोड़ा है मेरा घर। तुम्हारे नंदुई अनुज मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं सिर्फ तुम्हारे भड़काने पर। बस दीदी, बहुत बोला आपने और बहुत सुना मैंने। जितना मन आपका खुद दूसरे के घरों की बुराइयां में करने में लगता है, अगर उतना ध्यान अपने घर में लगता तो आपका घर नहीं टूटता। आप अपना तो घर खुद तोड़ रही हो और इल्जाम मुझ पर। और हाँ, आपके घर में सिर्फ 2 बार गई, वो भी सिर्फ राखी बंधवा कर लौट आई और जीजाजी फोन पर सब बताया कि आप
कितने बजे उठती हो? बेटी की सच्चाई सामने आते ही रेवती की सास अपनी बेटी की बसाव में एकदम फुर्ती से बोली, क्या मेरी बेटी? बोल, तुझे तो शुरू से ही खटकती है नजरों में, जब भी आती है झगड़ा शुरू कर देती है। ये नहीं है उसे अच्छा खिलाए पिलाए, कितनी मुसीबत में रहती है मेरी बेटी। बस खिलाने पिलाने के लिए ये मेहमान बन जाती हैं और घर में झगड़ा और अपना अधिकार जमाने के लिए मालकिन। मैं क्या इनकी नौकर हूँ जो ये पीठ पीछे मेरी बुराइयां करती जा रही है और मैं सुनती जाऊं? अगर हक जताना है तो आओ मिलकर किस्म में मेरा हाथ बटाए। क्या इनको इतना भी नहीं पता कि जब 4 मेंबर बढ़ जाते हैं तो घर का काम भी बढ़ जाता है? पर इनको तो सास बनने से ही फुर्सत नहीं है, बुराइयां जो करनी है। और मम्मी जी आप बुराइयां मेरी जितनी सुनना है और करना है कर लीजिए, क्योंकि बीमारी हारी में आपकी ये प्यारी बेटी किसी काम नहीं आएगी। और हाँ, अब मुझसे भी आशा मत कीजिएगा, क्योंकि निंदा रस में सबसे ज्यादा बढ़ावा देने में आपका हाथ है। देखा मम्मी, भाभी को मैं शुरू से ही अच्छी नहीं लगती थी, मैं नहीं आना चाहती थी, पर तुम्हारे कितने बुलाने पर इतने दिनों बाद आई। विशाखा ने रोने का नाटक करते हुए कहा, हाँ आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे, क्योंकि घर तोड़ने वाले को कौन पसंद करेगा। बेहतर होगा अगली बार भले ही 2 दिन के लिए आना, पर शांति से रहना। और याद रखना, दरवाजों के भी कान होते हैं, तो सोच समझकर बुराई करना। ये कहकर रेवती वहां से चली गई। दोस्तों, हमारे समाज में इस तरह की नंद और सासे पार्य हर घर में मिल जाएगी, जो मायके आकर अपने बचपन की यादें माँ पापा भाई भाभी से हंसी ठिठोली नहीं करती, बल्कि दरवाजा बंद कर भाभी की बुराइयां, अपनी सास की बुराइयां लेकर बैठ जाती हैं। अब आप बताइए ये कहाँ तक उचित है? अगर आप मायके जा रही हैं तो ये मत सोचिए हम मेहमान हैं, वहाँ भाभी का हाथ बटा दीजिए, क्योंकि 2-4 मेहमान बढ़ने से सभी का रूटीन बिगड़ जाता है। तो वहाँ आप उनको सहज महसूस कराए, और अगर आपने खुद को मेहमान सोच के जा रहे हैं तो अपने मायके के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप न करें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता बाहर का व्यक्ति उनके घर में हस्तक्षेप करे। समय के हिसाब से संबंधों में बदलाव जरूरी है।